नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी पांडे। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर दिल्ली में। आज मैं फ़ीवर के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। बहुत बार पेरेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि मैम फ़ीवर को कैसे नापें, मर्करी वाला थर्मामीटर कैसा है, ये थर्मल स्कैनर्स कैसे हैं। तो एक दो मैंने सैम्पल्स अपने पास रखे हैं, तो इसी के बारे में हम बहुत बेसिक बातें करेंगे ताकि पेरेंट्स का कन्फ्यूजन हम लोग दूर कर सकें। देखिए, एक हमारे पास ये डिजिटल थर्मामीटर है, ये बड़ा कॉमन है, ये सभी के पास होता है। इसमें एक ये मेटल टिप होती है और यहाँ पे एक छोटा सा बटन होता है जिसमें ये डिस्प्ले होता है कि क्या इसमें रीडिंग आ रही है। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे 888 की रीडिंग आएगी और उसके बाद फिर वो रिकॉर्ड करने लगेगा। अगर हम इस डमी के ज़रिए से हम इस्तेमाल करें और देखें कि कैसे लगाना होता है। ये जो डमी है, इसका ये जो पोर्शन है हाथ का और ये यहाँ के जो कपड़े हैं, इसको आपने बच्चे के बिल्कुल ही हटाने हैं। यहाँ वाला हिस्सा भी हटाया होना चाहिए कपड़े का, सिर्फ यहीं का नहीं हटाया होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो जब भी आप थर्मामीटर लगाने चलें तो क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो आप मुंह में नहीं लगा सकते, इसलिए आप इसको ये मेटल टिप स्पेशली इस पे ध्यान रखें। और मेटल टिप को आप इस तरह से लगा के बाहर से आप बच्चे का हाथ या कपड़ा दोनों इस तरह से दबा दें। तो जब आप इसको ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें फिर धीरे धीरे रीडिंग बढ़ने लगी। अक्सर पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि जब ये बीप देता है, जैसे 5 सेकंड 10 सेकंड बाद इसने बीप दिया तो आपने वो टेम्परेचर नोट कर लिया और डॉक्टर से बोला कि जी बच्चा छूने में गर्म था लेकिन हमें टेम्परेचर तो एकदम नॉर्मल मिला थर्मामीटर का। देखिए, ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब 5 से 7 मिनट सेकंड तक इसमें जैसे ये बीप आ रही है, तो अगर 5 से 7 सेकंड तक इसमें रीडिंग में कोई चेंज नहीं आता तो ऐसे में ये थर्मामीटर बीप दे देगा, ये इसका ट्रू टेम्परेचर नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो कभी कभी ये जो थर्मामीटर है ये यहाँ पे हिल जाता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिसलॉज होने के चलते मेटल टिप जो है दोनों स्किन टू स्किन कांटेक्ट में नहीं आ पाती है, तो भी थोड़ी देर तक रीडिंग जो है वो रुक जाती है और ये थर्मामीटर बीप दे देता है। तो थोड़ा इस बात पे ध्यान दें कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट में हो, दोनों तरफ से कपड़े यहाँ से हटे हों। और तीसरी बात जो आपने ये ध्यान रखनी है, अगर आपको बच्चा गर्म लग रहा है और थर्मामीटर में टेम्परेचर नॉर्मल या नॉर्मल से कम आ रहा है तो आप उसको घड़ी से देख करके 1 या 2 मिनट मेटल के टिप को थोड़ा सा वार्म होने का टाइम दें। अगर वो बीप देता है तो भी आप इस टेम्परेचर को लगा रहने दें और आप घड़ी से देख करके इसको 2 से 3 मिनट तक ज़रूर देखें कि क्या ये टेम्परेचर राइज तो नहीं कर रहा है। तो कभी कभी आप देखेंगे कि आपका शक सही था और ये बीप देने के बावजूद भी थोड़ी देर बाद धीरे धीरे राइज करने लगा। और जब ये 5-10 सेकंड तक इसमें रीडिंग में कोई चेंज नहीं आया तो आपने वो रीडिंग बच्चे के लिए रिकॉर्ड करनी है। और अगर आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि उसे कितना फीवर है या आप उसको लिख करके कहीं पे रिकॉर्ड करते हैं तो आपको एग्जैक्टली वही रीडिंग उसमें डॉक्टर को बतानी है या रिकॉर्ड करनी है, उसमें कुछ प्लस माइनस आपने नहीं करना है। दूसरा, ये थर्मल स्कैनर आजकल कोविड के ज़माने में आया है, पहले से भी था, ये बहुत इजी होता है इसको यूज़ करना, क्योंकि ये एकदम से 1 सेकंड के अंदर आपने इसको माथे पे लगाया और यहाँ से इसमें जो है इंफ्रारेड निकलती है रेज और ये फट से 1 सेकंड के अंदर बच्चे को रिकॉर्ड कर लेती हैं कि कितना टेम्परेचर है। इसमें एक ऑन एंड ऑफ का बटन होता है, तो जिससे ये ग्रीन कलर की लाइट जलती है और जो इसने लास्ट टेम्परेचर देखा होता है वो ये जो है उसको दिखा देता है। उसके बाद एक ये बीप देता है जिससे कि ये स्कैन के लिए रेडी है। तो अब ये स्कैन का जो बटन है इसको आप ऑन करके अगर आप बच्चे के फोरहेड पे ऐसे लगाएंगे तो ये एक बीप देगा और उस हिसाब से ये बताएगा कि ये लो है कि हाई है। अगर टेम्परेचर लो होगा या बहुत हाई होगा तो ये रेड कलर का स्क्रीन पूरा जो है वो आपको एक वार्निंग दिखाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई नॉर्मल होगा तो ये एक ग्रीन कलर का, जैसे ये अभी लो होने के चलते आपको रेड कलर का दिखा रहा है, इस तरह से ये आपको टेम्परेचर दिखा सकता है। तो जब भी आप डॉक्टर से बात करें, बच्चे का 1 2 3 टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड्स करके, सारे टेम्परेचर का रिकॉर्ड बना करके उसके बाद ही आप जो है वो चार्ट बनाएं और डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। आशा है ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि फ़ीवर के क्या क्या स्टेजेस होते हैं और तीसरे वीडियो में हम बताएंगे कि फ़ीवर को कैसे मैनेज करें।
अगर कोई भी आपको और सवाल हैं तो आप मेरे से ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो फिर उसके ऊपर मैं फर्दर और वीडियोस बना के आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगी। नमस्कार, धन्यवाद।